हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडल। स्टूडेंट, एक्सेप्शन जो है वो एक रन टाइम लॉजिकल एरर होती है जो एग्जीक्यूशन के टाइम आती है। चलिए इसको पहले एक थ्योरेटिकल डायग्राम से समझते हैं और फिर इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए। स्टूडेंट, हमारे प्रोग्राम में बग होती हैं। अब ये जो बग हैं ये दो तरह की हो सकती हैं। एक जो कंपाइल टाइम पर आती हैं और एक जो रन टाइम पर आती है, यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय। जो कंपाइल टाइम पर बग है इसको हम एरर कहते हैं और जो रन टाइम पर बग है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। एरर आने की जो वजह है वो है आपका इनवैलिड सिंटैक्स। आपने कोई गलत सिंटैक्स लिखा है, जैसे आप सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, आपने किसी कीवर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, आपने ओपनिंग क्लोजिंग लगा दिया है, ओपनिंग ब्रैकेट, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट उसका लगाना भूल गए हैं। जो आपका सिंटैक्स है, टाइपिंग मिस्टेक, वो सब एरर कर। एक्सेप्शन जो है स्टूडेंट, ये रॉन्ग लॉजिक की वजह से आती है। आपका लॉजिक गलत है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है लेकिन रन टाइम पर टर्मिनेट हो रहा है, तो उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे कि एक प्रोग्राम में एक्सेप्शन है। अगर प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे वो एरर है। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि प्रोग्राम को टाइप करते समय हम मिस्टेक कर देते हैं, तो वो एरर कहलाती है। प्रोग्राम को एरर फ्री करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम को बहुत सावधानी से पहले चेक करना है कि उसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है। फिर आप उसे कंपाइल करें, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। जब आप उसे रन करेंगे उस समय अगर कोई एक्सेप्शन है, मतलब कोई लॉजिकल एरर है, तो आपका प्रोग्राम कभी कभी तो टर्मिनेट होगा और कभी नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो प्रोग्राम कभी कंपाइल हो गई, इसलिए कहते हैं कि एरर मस्ट बी रेक्टिफाइड, मस्ट बी रेक्टिफाइड। एरर का रेक्टिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लॉजिक में गलत है, मस्ट बी हैंडल, उसका हैंडल होना जरूरी है। मतलब कि प्रोग्राम में एक्सेप्शन आने के बाद भी आप प्रोग्राम को नॉर्मली फ्लो में एग्जीक्यूट करा सकते हो, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, वो वहीं के वहीं कंपाइल टाइम पर ही रुक जाएगा, रन टाइम पे जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन है तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन टाइम पर वो कभी कभी तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कभी कभी वो एबनॉर्मली बिहेव करेगा। जब वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है तो यानी कि वो एक्सेप्शन रेज ही नहीं हुई। अब वो जब एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो यानी कि एक्सेप्शन रेज हो गई है। जैसे एग्जांपल है कि आप यूजर से दो नंबर इनपुट लेंगे इंटीजर टाइप, एंटर ए एंटर बी, और आपको इन दोनों के बीच में डिवाइड करना। आपने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करा तो आपने ए की वैल्यू इनपुट करी 15 और बी की वैल्यू इनपुट करी आपने 3, तो आंसर आया डिवाइड होने पर 5। नेक्स्ट टाइम रन करा, आपने इनपुट करा 45
और फिर सेकंड वैल्यू बी में इनपुट करी आपने 5, तो आंसर आया 3। आपने थर्ड टाइम रन करा, वैल्यू इनपुट करी आपने 15 और सेकंड वैल्यू बी उसको इनपुट करा आपने 0, तो 15 डिवाइड बाय 0 नहीं होगा। ये एक लॉजिकल एरर, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम 2 बार तो सही चला जब आपने ए और बी की वैल्यू नॉन जीरो रखी, लेकिन जैसे ही आपने बी की वैल्यू 0 इनपुट करी, वही प्रोग्राम जो नॉर्मली बिहेव कर रहा था अब वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, क्योंकि डिवाइड बाय 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट, यहां पर आपको एक एक्सेप्शन आएगी। उस एक्सेप्शन को अगर आपने हैंडल कर लिया तो 0 इनपुट होने के बाद भी प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो में जाएगा। इसलिए एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है। अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तब आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा रन टाइम पर। लेकिन अगर आपने उसको हैंडल कर लिया तो एक्सेप्शन आने के बाद भी वो प्रॉपर फ्लो में जाएगा। इसे कहते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको ध्यान से देख लीजिए कि आपके प्रोग्राम में बग कंपाइल टाइम पर भी आ सकती है और रन टाइम पर भी। अगर कंपाइल टाइम पर बग आ रही है तो आप उसे एरर कहते हैं, जो किसी सिंटैक्स गलत होने की वजह से होती है। इसलिए आपको सिंटैक्स को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। जब तक सिंटैक्स रेक्टिफाई नहीं होगा आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं। अगर आपका प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल हो गया है तो यानी कि उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अब वो रन टाइम पर आ चुका है, एग्जीक्यूट कर रहा है और एक्सेप्शन आ गई है, यानी प्रोग्राम 4-5 लाइन तो एग्जीक्यूट कर चुका है, उसका आउटपुट भी आ चुका है, लेकिन बीच में वो चलते चलते रुक गया है। तो वो किसी रॉन्ग लॉजिक की वजह से, लॉजिक कोई गलत है, जैसे डिवाइड बाय 0, ये लॉजिक गलत है। आपके पास 5 एलिमेंट की एक एरे है और आप उसमें से 7th एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो 5 एलिमेंट की एरे में 7 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये भी एक लॉजिकल एरर। तो यहां पर आपको मस्ट बी हैंडल। अगर आपने हैंडल नहीं करा एक्सेप्शन को तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर आपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया तो एक्सेप्शन आने के बाद भी आपका प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूट होगा। ये कहलाती है एक्सेप्शन। क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा व्हाट इज एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन क्या है। तो आप कहेंगे exceptions are unexpected problems or errors that occurs while a program is running। यानी प्रोग्राम के रन टाइम पर अगर कोई एरर आ रही है ना, या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, जैसे डिवाइड बाय 0, आपको पता नहीं था ना कि ए और बी की वैल्यू यूजर से हम इनपुट लेंगे तो बी में यूजर इनपुट 0 भी कर सकता है, तो अनएक्सपेक्टेड वैल्यू है जिसकी वजह से एरर आ, तो इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम कहें कि रन टाइम पर आने वाली एरर एक्सेप्शन कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए टेक्निक टू हैंडल रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को हैंडल करना, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद इट इज ए टेक्निक दैट इज यूज्ड टू डील विद अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप डील कर सकते हो, या कह सकते हैं हम हैंडल कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड एरर्स। द मेन पर्पस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू हैंडल द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन इवन आफ्टर रन टाइम एरर। तो मेन पर्पस क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग का? कि प्रोग्राम में एक्सेप्शन एरर आने के बाद भी हमारी एप्लीकेशन नॉर्मल फ्लो में अगर एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, तो वो हमारी एक्सेप्शन हैंडल प्रोग्राम है, यानी कि उसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखी है। या कह सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन पर्पस यही है कि प्रोग्राम में एरर आने के बाद भी वो नॉर्मल फ्लो करे, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू ही पॉसिबल। 2 नोट हैं जो आपको याद रखना है। पहला नोट, इन C++ द एक्सेप्शन इज एन इवेंट, ये इवेंट है, ठीक है, जो रेज होगी रन टाइम, दैट इज थ्रोन एट रन टाइम टू शो एन एरर, ठीक है।
तो आप अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेप्शन क्या है तो आप कहेंगे एक इवेंट है, ठीक है, जो ओकेजनली होती है रन टाइम पर और प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर सकती है अगर उसको हैंडल ना किया जाए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट एक्सेप्शंस आर ड्राइव फ्रॉम एसटीडी एक्सेप्शन क्लास, यानी कि जो आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं तो नॉर्मली जितने भी एक्सेप्शंस हैं जो आपकी पहले से डिफाइंड है, ये एक एक्सेप्शन है। एक होती है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन वो होती है जो प्रोग्रामर को खुद से बताना पड़ेगा कि ये एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन वो होती है जो कंपाइलर में पहले से ही पता है, कंपाइलर को पहले से ही पता है, जैसे डिवाइड बाय जीरो, ये पहले से ही एक्सप्लेन्ड है कंपाइलर कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पे एक्सेप्शन मैसेज देना है। ठीक है, तो ये जितनी भी प्री एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शंस हैं वो सब आपको एसटीडी एक्सेप्शन क्लास में मिलेंगे। ठीक, ये ग्रुप है इनका, which is a part of C++ standard library. If an exception is not handled properly, the program will print an error message and terminate app. क्लियर? तो ये नोट 2 कह रहा है कि जितनी भी आपकी बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं जो कंपाइलर को ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि इस तरह का अगर लॉजिक लिखा गया तो ये एक एक्सेप्शन है, वो सारी एक्सेप्शन क्लासेस आपको एसटीडी में मिलेगी। ठीक है, और एक्सेप्शन को हैंडल करना ठीक प्रॉपरली ये जरूरी है, नहीं तो एक एरर मैसेज के साथ आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट। क्लियर है? अब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम कैसे हैंडल करेंगे, तो 3 कीवर्ड आपको दिए जाते हैं, ट्राई, थ्रो और कैच। ट्राई ब्लॉक, थ्रो और कैच, इसका सिंटैक्स इस तरह से लिखा जाता है और सिंटैक्स भी एक्सप्लेन कर दूं। आपको इस तरह लिखना है ट्राई, फिर ये बॉडी बनानी है, फिर आपको यहाँ पे कैच लिखना है, यहाँ पर आपको हैंडलर लिखना है जो हैंडल करेगा, हैंडलर, और ये इसकी बॉडी। हैंडलर क्लास जिसकी अभी बात हो रही है ना, एसटीडी एक्सेप्शन क्लास, वहाँ यहाँ पर आपको उस हैंडलर क्लास का नाम लिखना है जो यहाँ पर हैंडल, यहाँ पर ट्राई में जो एक्सेप्शन आएगी वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल होगी। अब आपको यहाँ पे थ्रो लिखना है। ठीक है, ये थ्रो जो है कंडीशनल होगी, मतलब ये कंडीशन पे काम करेगी, ये कंडीशनल थ्रो है। किसी कंडीशन पे आप चेक करेंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो, तो थ्रो होने के बाद ये सीधा कैच में जाता है। तो ये सिंटैक्स है। ट्राई, ट्राई के अंदर आपको थ्रो लिखना है, और ट्राई ब्लॉक का जो कॉन्जिक्यूटिव पार्ट है वो कैच ब्लॉक है। तो ट्राई और कैच ये तो ब्लॉक है, थ्रो आपका कीवर्ड है। ठीक है, ट्राई कैच भी कीवर्ड है लेकिन ये ब्लॉक बनाते हैं, थ्रो डायरेक्ट लिखा जाता है विदाउट ब्लॉक। देखिए, the try block is utilized to identify the code block that can cause an error. If an exception occurs inside the try block, the control flow moves to the catch. कहने का मतलब अगर हम इसको लेके देखिए, ये आपको सिंटेक्स तो समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, एक ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 50, आपने यहाँ पे ट्राई लगाया। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कंडीशन लगाई कि इफ b इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब a की 45 है, b की वैल्यू 50 है, लेकिन अगर b की वैल्यू 0 है तो थ्रो, यहां से थ्रो कर दे एक एक्सेप्शन मैसेज, जैसे आपने लिखा डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ये आपने एक स्ट्रिंग मैसेज है, थ्रो करे। अगर b की वैल्यू 0 है, ये जो मैंने लिखा था ना, ये कंडीशन बेस्ड है, तो आपने यहाँ पर कंडीशन चेक कराइए थ्रो के लिए। ये कंडीशन ये है कि क्या b 0 है, क्योंकि डिवाइड बाय 0 तो हो नहीं सकता। क्या अगर b की वैल्यू अगर 0 है तो डिवाइड थ्रो करे डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, तो ये एक एक्सेप्शन मैसेज है। नहीं तो एल्स में अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, एक आपने c भी डिक्लेयर कर रखा है, और यहाँ पे सी आउट सी प्रिंट करा। तो स्टूडेंट ये ट्राई ब्लॉक है। तो ट्राई ब्लॉक जो होता है इसमें हमें
जिस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आने की हमें लगता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है, गुंजाइश है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है, तो वो स्टेटमेंट आपको ट्राई के अंदर लिखेंगे जहां पे आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है, तो उसको ट्राई में लिखना है। जैसे बी अगर 0 है तो एक्सेप्शन आ सकती है डिवाइड बाय 0, तो आपने यहाँ पे कंडीशन चेक कराई कि ब्लॉक ट्राई ब्लॉक के अंदर कि अगर बी 0 है तो थ्रो कर दे डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, ये एक्सेप्शन मैसेज है। अब ट्राई का कॉन्जिक्यूटिव पार्ट कैच होगा, ठीक है, ये कैच ब्लॉक है। अब कैच में आपको ये मैसेज हैंडल करना है। आपने थ्रो कराया ना, थ्रो यानी फेंका, तो ट्राई के अंदर से थ्रो हुई जो कैच में आएगी। अब कैच को वो हैंडल करनी है जो मैसेज वहां से आ रहा है। वो मैसेज आ रहा है डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, तो ये कैरेक्टर है, एरे यानी स्ट्रिंग है, तो आप यहां पर एक ले लीजिए कांस्टेंट कैरेक्टर एरे ले लीजिए, पॉइंटर टाइप ले लीजिए, कैरेक्टर पॉइंटर ले लिया आपने, मैसेज कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। तो आपने यहां पर एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल लिया है, ठीक है, तो ये मैसेज इस मैसेज में आके स्टोर हो जाएगा। मैसेज नाम का वेरिएबल है, वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी है MSG हो, ठीक है। आप इसे x लिख लीजिए, इसको y लिख लीजिए, इसलिए मैंने इसको MSG लिख दिया, मैसेज, एक मैसेज वेरिएबल हो गया। तो डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल इस मैसेज में आ गया। अब आप यहां पर लिखिए सी आउट और इस मैसेज को प्रिंट करा लीजिए, ये कैच ब्लॉक हो गया। ओके, अब इसके बाद आपने एक रनिंग लिखा है, रनिंग ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये ट्राई और कैच ब्लॉक से बाहर है, ये एक रनिंग स्टेटमेंट है और ये ट्राई कैच की स्टेटमेंट है, ठीक। अब जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू आपने 15 रखी, तो यहां चेक करेगा क्या बी 15 इक्वल टू 0 है, नहीं है, ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा और 45 को 15 से डिवाइड करेगा, आंसर विल बी 3, आंसर 3 प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट रन। सेकेंड रन पे आपने बी की वैल्यू 0 रखी और आपने ट्राई कैच नहीं लगाया है और बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जैसे ही आप ए को बी से डिवाइड करेंगे, ट्राई कैच नहीं लगा रखा आपने, तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, ये ऑल इज वेल प्रिंट नहीं होगा, नहीं होगा, और यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा एबनॉर्मली टर्मिनेट होके कि डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला मैसेज नहीं है डिवाइड बाय, यहाँ पर एक्सेप्शन मैसेज आ जाएगा कि 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा अगर आपने ट्राई कैच नहीं लिख रखा, तो ऑल इज वेल भी प्रिंट नहीं होगा, प्रोग्राम यहीं के यहीं टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्राई कैच लिख रखा है तो कैसे बिहेव करेगा, आपने बी की वैल्यू 0 रखी, या बी इक्वल टू 0 गया, ठीक है, थ्रो, इसने थ्रो करा, अब ये थ्रो जो होता है ये सीधा कैच में जाता है, ठीक है, जैसे थ्रो करे, मतलब ये थ्रो कीवर्ड है, थ्रो करे ये मैसेज, जो सीधा कैच में आ गया और इस मैसेज में स्टोर हो गया ये मैसेज जो आपने यहाँ प्रिंट करा दिया, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, और इसके बाद नॉर्मल फ्लो में ऑल इज वेल भी प्रिंट होगा, एक्सेप्शन भी आई, हैंडल भी हो गया, यूजर के सामने मैसेज भी चला गया कि क्या गलती हुई है, और प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना होकर नॉर्मल फ्लो में जा रहा है। अब इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट है, आखिरी स्टेटमेंट तक ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा नॉर्मली। क्लियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन स्टूडेंट एक बिल्ट इन एक्सेप्शन होती हैं, ठीक है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को लेकर बनाई गई है कि वहां कोई गलती हो। एक स्टैंडर्ड है जहां पर ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, और एक होती है कस्टम। कस्टम यानी जैसे यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू दैट कैन बी थ्रोन एज एन एक्सेप्शन। बिल्ट इन टाइप्स जैसे अभी हमने करी, वो एक कैरेक्टर टाइप मैसेज आपने पास करा। एक स्टैंडर्ड एक्सेप्शन है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट्स, बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस के ऑब्जेक्ट पास करेंगे। एक कस्टम जहां यूजर डिफाइंड बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक्सेप्शन के लिए आपको पहले से प्री डिफाइंड कोई एक्सेप्शन क्लास मिल जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हम एक वोटिंग मशीन बना रहे हैं, उसमें यूजर अपनी सबसे पहले अपना नेम इनपुट करेगा, फिर अपनी एज इनपुट करेगा। अगर एज लेस देन 18 है तो हम मान के चल रहे हैं ये एक एक्सेप्शन है, और
ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो वो हमारे लिए वोटर है, मतलब वो वोट कर सकता है। अगर 18 साल से कम है तो वोट नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि अगर यूजर अपनी एज 18 से कम इनपुट करे तो एक एरर मैसेज के सामने आ जाए, यू आर अंडर एज। तो ये जो मैसेज हमारे सामने आ रहा है ना, यू आर अंडर एज, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू ही आ सकता है। लेकिन एज को चेक करने वाली कोई पहले से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कोई क्लास नहीं है, जैसे डिवाइड बाय जीरो के लिए, आउट ऑफ रेंज के लिए। इसके लिए आपको रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस मिलेंगी जो इन चीजों को हैंडल कर रही हैं, या यूं कह सकते हैं ये यूनिवर्सल एक्सेप्शंस हैं, इसलिए इनकी पहले से लाइब्रेरी में क्लासेस हैं जो इनको हैंडल करेंगी। लेकिन कोई ऐसी एक्सेप्शन जो केवल आपकी एप्लीकेशन के लिए है, यूनिवर्सली नहीं है, तो वहां आपको खुद की कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाकर खुद से हैंडल करना पड़ेगा, खुद का कोड लिखना पड़ेगा। उसे कहते हैं कस्टम एक्सेप्शंस। क्लियर? चलिए, ये हमने थ्योरी कवर करी एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलिए एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाते हैं, ये डिवाइड बाय जीरो का, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या। देखिए, मैंने एक इनपुट इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया इनपुट लेने के लिए ABC। यूजर से मैं इनपुट लेने जा रहा हूं, एंटर A, और इसमें लिखा मैंने सी इन A। फिर मैंने लिखा सी आउट, एंटर B, और जल्दबाजी में सेमीकोलन लगाना भूल गया, ये जानबूझ के मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो स्टूडेंट ये एरर है। हाँ जी, ये एक एरर है। मैंने बताया था ना, प्रोग्राम में दो तरह की बग हो सकती हैं, एक कंपाइल टाइम पे आएगी, एक रन टाइम पे आएगी। अब देखिए, जल्दबाजी में यहां पर सेमीकोलन लगाना भूल गया तो ये प्रोग्राम कभी कंपाइल होगा ही नहीं। देखिए, कह दिया ना, ये रहा बी एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर सी इन से पहले, सी इन से पहले एक सेमीकोलन चाहिए। देख लीजिए, सी इन से पहले एक सेमीकोलन यहाँ चाहिए। जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे ना, ये एरर रेक्टिफाई नहीं होगी, और जब तक एरर रेक्टिफाई नहीं होगी प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा तो रन टाइम की तो बात होती ही नहीं। ठीक है? स्पेलिंग गलत हो गई, जैसे कि अब जैसे यहां पे लिखने जा रहा हूं मैं, C इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B, और C आउट में COT लिख दिया। देखिए, अब स्पेलिंग गलत है, तो भी जब तक आप इस स्पेलिंग सही नहीं करेंगे ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। देखिए कहेगा ना, ये सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, कह रहा सी कॉट क्या है, ये कोई डिक्लेयर्ड सा है नहीं। तो आपको जब तक आपने इसकी स्पेलिंग सही नहीं करी, ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, यानी कंपाइल नहीं होगा। ओके, ये डिवाइड हो गई। इसके बाद आपने एक रनिंग स्टेटमेंट लिखी है, सी आउट, और आपने इसमें लिखा है ऑल इज वेल। ये आपकी एक रनिंग स्टेटमेंट, ये डिवाइड वाली स्टेटमेंट। अब इस प्रोग्राम को एक बार हम नॉर्मली कंपाइल और रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल रन हो गया क्योंकि मैंने इसमें से एरर हटा दी, ये रन हो गया। इसने A की वैल्यू इनपुट ली, दैट इज 45, B की वैल्यू इनपुट ली 15, डिवाइड इक्वल टू 3, ऑल इज वेल। प्रॉपर रन हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको एक बार दोबारा रन करते हैं। सेकेंड रन में क्या हुआ, A की वैल्यू 45 इनपुट करी और B की वैल्यू 0 इनपुट करी। ये देखिए, रुक गया ना। अब देखिए, क्या प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ? क्या नीचे ऑल इज वेल प्रिंट हुआ? नहीं। तो मैं चाहता हूं कि यूजर को पता चले यहां पर हुआ क्या एबनॉर्मली। वो सोचता रहेगा कि आंसर नहीं आया, ऑल इज वेल नहीं आया, डिवाइड भी नहीं आया, उसे पता ही नहीं चल रहा हुआ क्या पीछे। तो हम चाहते हैं कि ये जो पीछे एक्सेप्शन आई है वो सामने एक मैसेज के तौर पे आए, जिससे यूजर को पता चले भाई ये गलती करी है ना। जैसे यहाँ पे B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, ये वो लाइन है जहां पे एक्सेप्शन आने की गुंजाइश है, ठीक है, आ सकती है। तो आप यहां लिखिए ट्राई। ओके, देखिए वो लिखते ही ट्राई कैच अपने आप दे देता है। ये आप यहां से कट करिए, इस वाले कोड पर लिखिए यहां, और ऑल इज वेल वाला
ये तो लिखा रहता है, ये तो रनिंग कोड है ना। चलिए डिवाइड, अब यहां पर आप लिखिए कि इफ बी इक्वल टू 0, अगर बी की वैल्यू 0 है तो आप एक्सेप्शन ट्रेस कर रहे हैं, तो थ्रो करें एक मैसेज, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ये एक एरर मैसेज है जो आप थ्रो करना चाहते हैं। नहीं तो एल्स वाले पार्ट में, आप एल्स नहीं भी लिखेंगे तो भी ये रन हो जाएगा। एल्स वाले पार्ट में आपने यहां लिखा C इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B, और ये आपने डिवाइड निकाला, ठीक है, डिवाइड आंसर आ गया। अब अगर यहां पर एक्सेप्शन आती है तो यहां पर आपको वो एक्सेप्शन लिखनी है जो इसको हैंडल करेगी। ये तो आपने जनरल लिख दी, आप यहां पे मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, ये जनरल एक्सेप्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाली, ठीक। अब हमें यूज करनी है अपनी कैरेक्टर पॉइंटर मैसेज, मतलब मैं मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं, तो ये जो डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल है ये सीधा इस मैसेज में आएगा, ठीक। और यहां पर आप मैसेज प्रिंट करा दीजिए सी आउट। अभी बाद में बताएंगे, ये जो इनबिल्ट कोड आया था ना, इनबिल्ट कोड है, तो ट्राई कैच लिखा था, ये अपने आप आया, बाद में बताता हूँ। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला है, ठीक है, हम अपना वाला जो सबसे पहला इनबिल्ट वाला है उसका यूज कर रहे हैं, सी आउट, और यहां पर आपने ये मैसेज प्रिंट करा। सिंपल सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। यहां पर आप ए और बी की वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, फिर आप चेक कर रहे हैं कि क्या बी 0 है। अगर बी 0 है तो थ्रो कर दे डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। थ्रो करते ही स्टूडेंट ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, डिवाइड बाय 0 इस मैसेज में आ जाएगा। ये मैसेज कैसा है, एक कैरेक्टर टाइप पॉइंटर है जो इस कैरेक्टर एरे को यानी कि स्ट्रिंग को होल्ड कर लेगा, इसका रेफरेंस को, और यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अगर बी की वैल्यू 0 नहीं है तो नॉर्मली बिहेव करेगा, डिवाइड करेगा, आंसर सी में आएगा और सी को प्रिंट करा देगा। अब ये सी को प्रिंट कराएगा तो डिवाइड वाला आंसर आएगा और सीधा बाहर आएगा, फिर ये कैच में नहीं जाएगा। अगर ट्राई एग्जीक्यूट हो रही है नॉर्मली तो सीधा ट्राई से बाहर आकर ऑल इज वेल प्रिंट कराएगा। लेकिन अगर ट्राई के अंदर थ्रो वाला ब्लॉक, थ्रो वाला इफ चल रहा है तो ये ट्राई से सीधा बाहर आएगा, कैच में आएगा, कैच में मैसेज स्टोर होगा, मैसेज प्रिंट होगा, और फिर बाहर आके ऑल इज वेल भी प्रिंट होगा, यानी कि एक्सेप्शन आने के बाद भी नॉर्मली बिहेव कर रहा है। अच्छा, एक बात पॉइंट याद रखिएगा कि अगर एक बार ये ट्राई से बाहर आ गया है ना, ये ट्राई से बाहर आया, नॉर्मली आया या एबनॉर्मली, नॉर्मली मतलब है कि ट्राई एग्जीक्यूट हो गई है, फिर ट्राई से बाहर आ रहा, कैच में नहीं जाएगा। और अगर एबनॉर्मली टर्मिनेट होकर आ रहा है, मतलब थ्रो होकर आ रहा है ट्राई से बाहर, तो कैच में जाएगा, लेकिन वापस किसी भी तरह से वापस ट्राई में नहीं जाएगा। ये ध्यान रखें। मान के चलिए ट्राई में 3 स्टेटमेंट हैं, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी वाली में एक्सेप्शन आ गई, तो एक्सेप्शन आने के बाद सीधा थ्रो होकर वो कैच में आ गया। अब कैच से वापस नहीं जाएगा, थर्ड वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराने, 3 लाइन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट हो गई, सेकंड वाली में एक्सेप्शन आई, तो एक्सेप्शन आने से सीधा बाहर आ गया कैच में। अब कैच को एग्जीक्यूट करने के बाद ये वापस ट्राई में थर्ड वाली लाइन को एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा, ठीक है। जहां भी ट्राई में जहां भी एक्सेप्शन आएगी सीधा उससे बाहर आ जाएगा कैच में, और फिर कैच से आगे की तरफ जाएगा, वापस नहीं जाएगा ट्राई में। अब ट्राई में चाहे कितनी ही अनएग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट्स हो, वो एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं। क्लियर है? चलिए इसको भी रन करके देखते हैं एक बार। 45 और 5 नॉर्मली पहले भी बिहेव कर रहा था, अभी बिहेव कर रहा है। चलिए एक बार रन करके और देखते हैं। 45 एंड 0, अब देखिए डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ये एक्सेप्शन आई, आपको पता चल गया ओ डिवाइड बाय 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब यूजर को गाइड कर रहे हैं हम कि डिवाइड बाय 0 हो ही नहीं सकता, और ऑल इज वेल, यानी कि प्रोग्राम एक्सेप्शन आने के बाद भी एकदम नॉर्मल फ्लो में चला है। कोई डाउट स्टूडेंट? क्लियर है? इस तरह से ट्राई कैच का यूज करके आप अपने प्रोग्राम में रन टाइम पर आने वाली लॉजिकल एरर्स को पहले से ही डिजाइन करके रख सकते हैं ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर, और फिर रन टाइम पर अगर आप जब इसको लेके जाएंगे कोड को, तो ये एक्सेप्शन आने के बाद भी प्रोग्राम नॉर्मली बिहेव करेगा। ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की थ्योरी कवर करी,
एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी एक्सेप्शन हैंडलिंग के एग्जाम्पल समझाएंगे, जैसे कि जरूरी नहीं है कि आपके प्रोग्राम में एक ही एक्सेप्शन हो, मल्टीपल एक्सेप्शन भी हो सकती हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस कैसे बनाई जाएंगी, ये सब कवर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आने वाली। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।